ताहिमानिमविनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय हो। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय हो। राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय हो। आचार्य सुत सागर जी महाराज की जय हो। प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय हो। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। आदि शांग जिनवाणी माता की जय हो। जय बोलो पाठशाला प्रणेता पूज्य गुरुदेव हनुमान सागर जी महाराज की जय। जय करा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। कौन सा सुख है? कल कौन सा बताया था? चौथा बताया था। क्या था? मृदु भाषणी नारी, पुत्र आज्ञाकारी। अच्छा बताओ किन किन के पुत्र आज्ञाकारी हैं? एक सुन लेते हैं, कुछ कुछ सुन लेते हैं और नहीं पर जरूरत पड़ती तो सुनाई देते हैं। ये बड़े पुण्यवान जीव हुआ करते हैं जिनके पुत्र उनकी बात, उनकी आज्ञा को माना करते हैं। और वो पुत्र बड़े सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जो कभी माता पिता की बात को कभी टाला नहीं करते हैं। वह पुत्र वंदनीय हो जाते हैं, सम्मानित हो जाते हैं जो अपने कभी माता पिता की बात को नकारते नहीं हैं। जैसा माता पिता ने कहा उनकी बात को स्वीकार कर लिया। और जो बच्चे माता पिता की बात को और गुरु की बात को कभी टाला नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार करते हैं, उन पे कितने ही बड़े संकट आ जाएं, लेकिन जिन पे बड़ों की कृपा हुआ करती है उनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आया करती। जिनके अंदर विनय हुआ करती है उनके ही स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी उन्हें अनायास ही मिल जाया करती है। विनय ऐसा गुण है। जिनके अंदर विनय हुआ करता है उनका सम्मान हर जगह हुआ करता है। जिनके अंदर विनय नहीं होती उन्हें अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला करता। कुछ नहीं कर सकते पर अपने अंदर बड़ों के प्रति विनय जरूर रखो। पंचम सुख है सदन हो अपना। घर अपना होना चाहिए, चाहे छोटा हो टूटा हो। आज बताओ किस किस के पास घर है अपना? है कोई ऐसा जिनका घर अपना हो? है? क्योंकि अपना घर वही हुआ करता है जमीन से लेकर और छत तक जिसकी होती है वह अपना घर है। बाकी के जो है ये फ्लैट वाला तो कब नीचे वाला अपनी जमीन खोद दे तो तुम नीचे आ जाओगे। है ही नहीं अपना। कि नरकों जैसे फिक्स कर लिए। नरकों में जैसे पटल होते ना, पटल एक के ऊपर एक के ऊपर एक पटल होते हैं, ऐसे ही जो है पटल बना लिए हैं। नहीं पहले जिन जिन के भी मकान हुआ करते थे उनके सब अपने क्या, सारी बात तो जमीन की है। तुम्हारे पास जमीन कितनी है? वो आज तो है ही नहीं जमीन। किराए के मकान में रह रहे हैं। अब वो तुम्हारा है तो है, लेकिन क्या नहीं, कुछ कर नहीं सकते। यदि तुम जरा सा जमीन में कुछ खोदो तो नीचे वाला क्या कहेगा? करने देगा? लड़ने के लिए आ जाएगा। मकान अपना होना चाहिए। आजकल क्या हो गया,
फ्लैट फिक्स है, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते हैं, ना कहीं तुम जो है गाड़ी खड़ी कर सकते, तुमको जितनी जगह उतनी में गाड़ी। तुमने सीढ़ियां धोई तो पानी नीचे वाले के आगे लड़ने को आ गया है। आज है ही नहीं अपना, क्योंकि बड़े हो गए, हम बड़े बड़े घरों में पहुंच गए। बंगला, बंगला किसे कहते हैं कि जिसको बगल में भी नहीं पता कौन रहता है, वही क्या है, बंगला। फ्लैट, हर काम फिक्स। मकान कि जो माँ यानी मालिक, जिसका अपना है मालिक, वही उसका है मकान। मकान जिनका होता है उस मकान का वो मालिक हुआ करता है। अभी तुम्हारे पास मकान तो है ही नहीं है, और क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, आजकल तो जाने क्या क्या नाम रख दिए, क्या है, कोठी है, बिला, कि जो कोठी उसे कहते हैं जो किराए पे नहीं दी जाती है, उसे कोठी कहते हैं। कोठी को कभी किराए पे नहीं दिया जाता, उसने अपने लिए बनवाई है। आजकल है भी मकान, तुमने जो फ्लैट ले भी रखे हैं वो भी तुम्हारे क्या हैं, किराए के हैं। क्या, जो तुमने फ्लैट ले रखे हैं वो भी तुम्हारे किराए के हैं, उसका भी तुम्हारा हर महीने किराया जा रहा है, क्योंकि तुमने क्या ले रखा है, लोन। यहां नहीं तो वहां लोन तो भरा ही जा रहा है, तो किराया तो दिया ही जा रहा है। लेकिन अब देखिए कि किराया किराया देकर, क्योंकि तुम्हारी इनकम क्या है, फिक्स है, और जो तुम्हारा काम क्या है, फिक्स, इसलिए नहीं ले सकते हो तुम कोई भी रिक्स। अब यहां कभी बोली लगी, कभी धर्म के कार्य में सोचे क्या करें, क्योंकि तनख्वाह है और तनख्वाह उतनी ही मिलती है। कितनी? तनख्वाह किसे कहते हैं? तन यानी शरीर, खा, जो शरीर खा ले उतनी ही मिलती है तनख्वाह, है, तनख्वाह मिल रही है। अब उसमें सब फिक्स है तुम्हारा, बेटे की फीस, गाड़ी वाले को, इसको, सब्जी वाले को, दूध वाले को, उसको सारा फिक्स है। बचा क्या है? पहले एक कमाता था, 10 खाते थे, और अब सारे कमा रहे तब भी नहीं खा पा रहे हैं। सब लगे हैं, यानी घर में 4 हैं, चारों कमा रहे हैं, पर जिंदगी का, मनुष्य योनि का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं एक जगह गया था, एक बेटा, एक बेटी, माता पिता, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। माँ जो है वो यहीं सरकारी जॉब करती है, पिता जो है वो अमेरिका रहता है, जो बेटी है वो ऑस्ट्रेलिया रहती है, और जो बेटा है वो बेंगलोर रहता है। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, हैं? अब उन्होंने विधान कराया, तो विधान कराया तो विधान में बस दोनों जोड़ा बेटा बेटी नहीं,
मैंने कहा कि भाई बेटा बेटे, बोले कि वो छुट्टी नहीं मिली। मैंने कहा किसके लिए कमा रहे हैं? मंदिर क्यों कम लोग आते हो? मंदिर क्यों कम आते हैं? क्योंकि कमा रहे हैं, हैं? जो कमा रहा है वो कम आ रहा है। किसके लिए कमा रहा है? इसीलिए क्या नहीं है? भक्त नहीं है। क्या? भक्त कौन होता है? जिसके पास भक्त होता है वही भक्त होता है, और जिसके पास भक्त नहीं है उसे क्या कहते? कम है ही नहीं है, है? मकान भी तुमने अपना लिया, उसमें भी नहीं रह पा रहे। क्यों? काम इतना है, भागम भाग, कभी वहां कभी वहां कभी यहां। जिंदगी क्या है? थोड़ा हो पर जीवन का शांति और आनंद तो हो। जिंदगी हो गई भटकते भटक। भाई किसी ने कहा कि आहार के लिए महाराज, तब भी महाराज चले भी जाते इतने दूर दूर, और तुमको तो गाड़ी से आना। ये मंदिर इसीलिए बनाया गया है कि तुम्हारी गाड़ी से सुविधा के लिए, कि रोड पे, हाईवे रोड पे है, गाड़ी जाके दरवाजे पे लगाओ। फिर भी समझ लो कि यदि हमें मंदिर दूर दिखाई दे रहा है, आप सुबह और शाम कभी भी आओ, लेकिन एक बार मंदिर के दर्शन जरूर करो। समझ लेना कि आज हमारे पास जो भी कुछ है, धन दौलत आदि जो है, ये पुण्य से है। पूर्व में कोई पुण्य किए थे तो आज जो है ये है, पुण्य नहीं होगा तो सब चला जाएगा। इतना पुण्य का बैलेंस बना के रखो कि जिससे अपना जीवन निर्वाह होता रहे। और ये मंदिर आने से, भगवान की भक्ति करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मकान किराए का लेके मंदिर के पास में रह लो, सबसे बढ़िया। जब चाहो तब आ जाओ, दर्शन करके जाओ। ये बदनसीब हुआ करते हैं जिनके मंदिर पास में भी होकर नहीं जाया करते हैं। कितने लोग दूर दूर, जब मंदिर नहीं बना था तब लोग कहते थे कि जो है कि वहां गाड़ी नहीं जाती है, इसलिए नहीं आ पाते, मंदिर दूर है। अब तो गाड़ी आने लगी तब भी नहीं आ पा रहे हैं। कहां तक बहाने लगाओगे? हैं? मैं एक दिन सोच रहा था इसमें मंदिर की जगह फ्लैट बना देते हैं, 7-7 करोड़ में बिक जाते, ज्यादा में है। अरे कितनी इस भूमि का पुण्य है कि जहां भगवान विराजमान हो गए हैं। तो इतने मकान भी मत बनाना, और बेटे के लिए कभी भी कुछ कमा के धर के मत जाना, ये बता रहा हूं मैं। हाँ, बट बेटों को कभी भी कमा के धर के मत जाना। कुछ भी जो है खुद भोग लेना। तुमने कमाया है, पाप पुण्य तुमने किया है, तुम अपना पाप पुण्य रखना। हाँ, बेटे को बस इतना लायक बना देना, वो सभा की पहली पद्धति में बैठने लायक हो जाए, इतना योग्य बना देना। लेकिन कमा के कुछ रख के मत जाना, वो खुद कमाएगा, खुद खाएगा। अब मकान तुमने बना भी लिया, किराए पे दे दिया, 50,000 रुपये आ गए। एक साल में कितने रुपए आ गए? 6 लाख रुपए। हिसाब तो बड़ा अच्छा लगा लेते हैं। और 10 साल में कितने आ गए? 60 लाख। अब 10 साल बाद कह रहे उससे भैया खाली करो, 60 लाख रुपए आ गए, मौज हो गई। अब वो कह रहा है कि अब उससे कहा खाली करो, वो कह रहा है कि भैया खाली तो कर दूंगा पर 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब बोलो क्या?
अब खाली कराने अपना मकान, और अपने मकान के भी क्या करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं। इसीलिए जो है एक मकान रखना, जिसमें रह सकते हो उतना लेना, इतना बड़ा मकान भी मत लेना कि जिनमें जाले लग जाएं और फिर उन जालों को हटाओगे तो किसी का घर उजाड़ोगे। क्या जाले हटाने पर क्या है, जाला किसने बनाया, कितनी मेहनत से बनाया, एक मकान बनाने को कितनी मेहनत लगती है, और उस जाले को तुमने हटाया तो किसी का मकान उजाड़ा, और मकान उजाड़ा तो अगले भव में अपन बिना मकान के रहना पड़ेगा। है देखता हूं, मैं आ रहा था एक दिन हार करके यहीं रोड पे के इसके क्या बोलते तुम्हारी ये, इसके नीचे आदमी पड़ा, क्या नाम है, सो रहा था। मैंने देखो क्या जिंदगी है, ना मकान है ना कुछ है, पड़े हैं। जिन्होंने दूसरे घर के उजाड़े थे, अब वो मान लो पीके जैन हो चाहे कोई है, भाई पीके जैन हो सकता है, तो कभी भी किसी के ये झुग्गी झोंपड़ी आदि में जो रह रहे हैं सब ऐसे ही है जी, पहले उजाड़े थे, आज फिर उनकी झुग्गी झोपड़ी भी उजड़ जाती है। उतना रखो जिसको अपन खुद यूज कर सकें, यदि ज्यादा होगा तो वो हमारी परेशानियों का कारण बनेगा, वह परिग्रह कहलाएगा। पहले लड़ाइयां होती थी काय के पीछे, जमीन के पीछे, हिस्सा बांट होते थे, एक एक फिट पे लड़ाई हो जाती थी भाई भाइयों में, हैं? आज बताओ किसके पास एक आध फिट है, क्या है ही नहीं है, फिट ही नहीं है। तो बंधुओं, मकान हो अपना हो, पर जमीन से खरीद कर जो है तब वो मकान अपना कहलाता है। बाकी का जो है अपना नहीं, क्योंकि नीचे वाला कब ईंटा निकाल दे तो नीचे आ जाओगे। तो इसीलिए कि अपने अपने मकानों में और कर्जा लेके कभी भी जो है नहीं रहना चाहिए। अपने पास जितना हो उतने में अपने संतुष्टि रखना चाहिए। कभी भी अपने द्वारा किसी दूसरे के पैसे हड़प नहीं करना चाहिए। नहीं, सब ये कर्जा वर्जा सब देने पड़ते हैं। कभी किसी के मकान में रहो तो खाली करने पर उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए कि भाई खाली कर रहे तो क्या कर रहे। अभी एक आपको बताएं, मैं आपको, पहले क्या होता था कि मकान आदमी दान में देता था, कहाँ, मंदिरों में, मंदिर के मकान हुआ करते थे जो है, और उसमें जैसे क्या होता था कि जो जैन समाज कोई आता था तो उनके मंदिर की वहीं आसपास या कोई अपने उसमें राजा बाजार में, वहाँ मंदिर के आसपास की जगह है मंदिर की, उसमें लोगों को रहने की, भाई मंदिर की ये लोग सेवा एवा करते रहेंगे। अब वहाँ से जगह खाली कर रहे हैं और जगह खाली करके बताओ किससे पैसा मांग रहे हैं, मंदिर से पैसा। अभी एक मिल गया मेरे को नोएडा में, बोले कि महाराज मैं पहले जो है राजा बाजार रहते थे और वहाँ से जो है कि तो पहले डेली वहाँ अभिषेक पूजा वारी करते थे, और वो अब वहाँ से खाली करके जो बेटे बेटे यहाँ आ गए वो है। तो मैंने कहा कि खाली करने के कितने पैसे लिए, बोले 20 लाख रुपए। मैंने कहा शर्म नहीं आई तुम्हें, है? दान में दिया हुआ पैसा, क्योंकि कमेटी ने कोई अपनी जेब से नहीं दिया, जो दान में आया होगा वो पैसा दिया है, और मंदिर का पैसा खाने वाला वो कहाँ जाएगा, दुर्गति का पात्र होगा कि नहीं होगा। सो और जैन व्यक्ति होकर और ऐसा कार्य कर रहा है, और की तो बात क्या है।
कभी भी, अरे ये तो मंदिर का है, कभी किसी वैसे के भी यहाँ पर रहो, जब भी खाली करो तो उससे पैसे मत लेना। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी, है कि यदि वो नहीं देता, तुमने पैसे दिए भी, लेकिन यदि वो उस समय नहीं देता, तुम पैसे कितने भी लेके घूमते, तुम दर दर भटकते रहते। तुम्हारे पास इतनी सहमत नहीं थी कि तुम खुद खरीद सको। तो उपकार याद रखना चाहिए। तो बंधुओं, कभी मंदिर के उसमें कई लोग किराया देते हैं, मंदिर के उसमें 200, 400, 500, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे आजकल भी चांदनी चौक में ऐसे बहुत लोग हैं जो मंदिर की प्रॉपर्टी है, उनमें जो है किराया 10, 20, 50, 100, 50, 150, 200 रुपये दे रहे हैं। क्या हम कहीं और लेते देते कि नहीं? जितनी चल रहा है समय, जो किराया चल रहा है उसी हिसाब से देना चाहिए। यहाँ भी मंदिर की दुकानें हैं किराए पे, हैं? उतना ही चल रहा है कि बढ़ाया है? चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, हैं? यानी मंदिर की यदि दुकान यदि है तो जो मार्केट का रेट चल रहा है वही रेट देना चाहिए, नहीं अन्यथा निर्माल का दोष लगता है, ध्यान रख लेना। तो जो भी दुकान करे हैं वो सब जैन की, उसमें जैन कितने करे हैं दे रहे हो, ध्यान रख लेना। 2 दुकान तुम्हारे पास है, एक ही है, जो मार्केट का रेट है वो ध्यान रख लेना। समाज नहीं, ये अपने खुद सोचना चाहिए कि मार्केट का जो रेट चल रहा है, नहीं अन्यथा हमारा निर्माल का दोष लगेगा ही लगेगा कि जो है सबका जो है रेट, जो रेट नहीं बढ़ाए तो खाली कराओ, दूसरे को दो। तो बंधुओं कि अपने जो है तो बंधुओं कि अपने जो है मकान आदि रहो, दुकान रहो, मंदिर आदि की जो भी चल रहा है रेट आदि में, उसमें अपने रहना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।